दोस्तों IREL इंडिया लिमिटेड में राजभाषा की रिक्वायरमेंट निकली है। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हमें देखने को मिलती है, लेकिन आज हम स्पेशलिस्ट राजभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राजभाषा के लिए IREL इंडिया लिमिटेड में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, एक एक करके हम चर्चा करें। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप IREL इंडिया लिमिटेड, या कंपनी है, आपको पता होगा लिमिटेड कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ वैकेंसी नोटिस है, विज्ञापन संख्या एड्रेस नंबर COHRM 7/2021। यहाँ कंपनी के बारे में कुछ दे दिया गया है, चलिए हमें ज़रूरत का नहीं है। इसकी स्टार्टिंग देखते हैं। स्टार्टिंग है ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15/9/2021, यानी 15 सितंबर से यह स्टार्ट हो चुकी है और 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो 5 अक्टूबर से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। चलिए क्या क्या पोस्ट है देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है, जिसमें आपकी है फाइनेंस की है, जिसमें 60 पोस्ट है, HR की भी है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, उसकी भी 6 पोस्ट है, डिप्लोमा टेक्निकल की है, जिसमें मेनिन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल है, इसमें 18 पोस्ट है। तो चलिए एक करके यहाँ से देख लेते हैं। फाइनेंस की है, जिसमें 7 पोस्ट है, UR की 5, SC की 1, OBC की 1 है, नॉन क्रीमी लेयर की। सैलरी आप देख सकते हैं क्या, बेसिक पे 25,000 से लेकर 44,000 तक है, बेसिक पे है। इसके अलावा आपको HR और क्या क्या अलाउंसेस होता है जो कंपनी का, वो आपको अलग से मिलेंगे। तो सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है प्राइवेट कंपनी के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा मेन पोस्ट PC4 या पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, या राजभाषा ऑफिसर भी कहते हैं, राजभाषा मैनेजर भी कहते हैं, या सुपरवाइजर कह दिया है। तो जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी UR की 1, यानी एक ही वैकेंसी है इसमें। और स्केल पे की बात करते हैं 25,000 से लेकर 44,000 यहाँ भी है। स्केल 1 मैक्सिमम एज की 30 ईयर्स रखी गई है, तो 30 ईयर्स कम होनी चाहिए। आपकी सैलरी जो 25,000 से लेकर 44,000 यहाँ बेसिक पे है, ये आप कंक्लूजन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे में। इसका PC5 में पर्सनल सिक्योरिटी, इसका 2 है पोस्ट, इसका भी सैलरी सेम है और एज भी सेम है। Besides basic pay, candidates appointed in the above post code PC4 and PC5 will be paid industrial dearness allowances, जिसे DA भी कहते हैं। HRA कंपनी accommodation एज एप्लीकेबल अलाउंसेज एज एप्लीकेबल। यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये जो है बेसिक पे 25,000 से लेकर के 44,000 बेसिक पे, इसके अलावा आपको कंपनी का अलाउंसेस जो होता है वो आपको अलग से मिलेंगे। तो पोस्ट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन पे। इसका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसमें आपका ITI डिप्लोमा ट्रेडमैन, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट। इसमें 20 वैकेंसी है, सारे को मिला करके फिटर, इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट और ऑपरेटर की वैकेंसी मिला करके। यहाँ आपकी सैलरी 22,000 से लेकर 88,000 रहेगी या बेसिक पे, इसके अलावा आपको अलाउंसेस अलग से मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब आइए हमारा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर नॉन अनअटैच्ड सुपरवाइजर के लिए है। PC कोड PC1 to PC3 ग्रेजुएट ट्रेनिंग या डिप्लोमा में है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग में CA इंटरमीडिएट एंड CMC इंटरमीडिएट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेड SC ST 60% मार्क्स। तो यहाँ दे 60% मार्क होना चाहिए अगर आप जनरल और OBC से है, और 50% अगर आप SC ST से है। तो पोस्ट और 4 में जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा का देख लेते हैं, क्योंकि मेन मकसद हमारा यही है राजभाषा। पोस्ट कोड PC4 जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, जैसे आपका होता है। मान लिया आप SSC जूनियर हिंदी टेस्ट आपने अप्लाई किया हो, जितने भी
राजभाषा का निकालता है उसमें आपको यही मांगा जाता है क्वालिफिकेशन। यहाँ भी है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। यानी मास्टर डिग्री आपका इंग्लिश में होना, हिंदी में है तो इंग्लिश होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। और है मास्टर डिग्री फ्रॉम इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मीडियम, यानी हिंदी में अपने मास्टर डिग्री किया तो इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और इंग्लिश में अपने मास्टर डिग्री किया तो हिंदी चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल में, सीधी भाषा। एक्सपीरियंस मांगा गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं। एक्सपीरियंस है 1 year 11 मोस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस बॉडी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ में जो 1 year का एक्सपीरियंस मांगा है, आप कहीं भी काम किया अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस 1 year का मांगा गया है आपको मास्टर डिग्री के साथ। यहाँ पे पीजीडीटी का डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, क्योंकि पीजीडीटी डिप्लोमा में कहीं भी कहीं मांगा जाता है, यहाँ नहीं मांगा गया है। दूसरा पोस्ट हमारा PC5 पर्सन से किट, इसका है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी स्किल। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल एंड सेल बी प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ बेसिक मांग गया है MS ऑफिस का, तो सबको होता ही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन दिया एक्सलेंट वर्बल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। यहाँ डिजिटेबल का मतलब होता है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ भी आपको 1 year का एक्सपीरियंस मांग गया है। इसका ITI का मांगा है, इसमें सारा आपका मैट्रिक पास चाहिए और ITI रिलेटेड समझे। फिटर के लिए फिटर का आपके पास ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का आपके पास ITI होना चाहिए। यहाँ में एजुकेशन का बात कहा गया है, जिस प्रकार सारे में होते हैं यहाँ भी सेम है। बस है कंपनी है जिस जैसा आपका गवर्नमेंट में होता है सेम वैसे ही है। इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है CBT 1 देख सकते हैं। CBT SLB फॉर्मेट नेम ऑफ द पोस्ट फाइनेंस HR राजभाषा पर्सन से कैटेगरी सब्जेक्ट नॉलेज आपको पूछा जाएगा जिस भी फील्ड से आप अप्लाई करेंगे, तो जिसमें आपका होगा पेपर 2 में जनरल नॉलेज न्यूक्लियर बैटरी रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहाँ GK रीजनिंग इंग्लिश और मैथ्स इसमें रहेगा। पेपर 2 में 50 मार्क्स का, पेपर 1 में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। डिप्लोमा ट्रेनिंग में आपका सब्जेक्ट से रहेगा और सेम वैसे ही है। यहाँ में क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया, मिनिमम आपका 25 25 इसमें चाहिए। रिटन टेस्ट सेंटर दे दिया, द डिटेल्स ऑफ रिटन टेस्ट सेंटर पोस्ट वाइज वुड बी, पोस्ट वाइज है, अगर आपने ए पोस्ट किया तो आपको यहाँ में रिटन टेस्ट होगा, और आपने टेनमेंट किया तो आपका भुवनेश्वर में होगा। राजभाषा का अगर किया तो आपने मुंबई, त्रिवेंद्रम और भुवनेश्वर, ये 3 जगह ही रिटन टेस्ट का सेंटर दिया हुआ है। तो सेंटर इसका ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नहीं दिया हुआ है। इसका हमें एग्जामिनेशन फ़ीस का 400 रुपीज़ आपको देना होगा एग्जामिनेशन फ़ीस। अप्लाई करने के लिए आपको www.irel.co.in कैरियर पे आप जा करके वहाँ आपको मिल जाएगा, उससे ओपन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ कुछ दे दिया है किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कितना KB से कितना KB में आपका फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, इसी के बारे में बताया गया है। बस इतना ही है। चलिए मेन पॉइंट पर चलते हैं। तब IREL इंडिया लिमिटेड में रिक्वायरमेंट था, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है, जिसमें राजभाषा की भी एक आपको देखने को मिल रही है। राजभाषा में आपको मास्टर डिग्री जो होना चाहिए वो हो चाहिए, आपको पता ही है। इसमें PGD का डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, बस आपके पास 1 year का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है पोस्ट पे, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी इसकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो अगर आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस है तो आप राजभाषा के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ अप्लाई करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।